आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। 22 जुलाई 1857 को क्रांति के नायक बाबा नरसिंह के बलिदान दिवस पर राजपूत चेतना मंच के सौजन्य से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1857 में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों व देश की आजादी में क्रांतिकारियों की योगदान को याद काफी समय से मंथन चल रहा था। हमारे पूर्व प्रधान श्री प्रेमपाल जी, हमारे शास्त्री जी, श्री शैलेंद्र जी, श्री ललित जी, और काफ़ी समय से कि राजपूतों के अभी जैसे अभी हमें महिर बहुत जी के बारे में जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, क्योंकि हम राजपूत हैं। हमारे राजपूतों का कोई नाम ले ले, जैसे नाई है वे भी चौहान राजपूत लिख देते हैं, कश्यप भी राजपूत लिख देते हैं, अभी और भी अन्य भी। अभी हमारे जो है राजा महिर बहुत जी को हरियाणा में भी आपने सुना होगा। तो इसी तरीके से एक तो सबसे पहले हमने ये लक्ष्य बनाया था कि जो भी राजपूत है वो अपने नाम से पहले ठाकुर लिखे, क्योंकि चौहान गोजरों में भी है, जाटों में भी है और राजपूतों में भी है। तोमर जो है गोजरों में भी है, जाटों में भी है, राजपूतों में भी है। अब देखो, जाट जो है वो चौधरी लिखेगा, राजपूत ठाकुर लिखेगा। जब ठाकुर लिखेगा तो उसकी एक पहचान अलग होगी कि भाई राजपूत है। और इसी पे हमने काफ़ी गहन और मंथन करने के बाद इसकी स्थापना की। और हम केवल अधिक ना बताते हुए सूक्ष्म में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम केवल राजपूतों पे ही हमारा फोकस रहेगा, राजपूत के लिए ही हम कार्य करेंगे। और हम किसी भी अन्य जाति की कोई अवहेलना नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। और जो भी राजपूत भाई हमारा जिसकी निर्धन बच्ची है, उसके शादी विवाह के बारे में भी हम मंथन कर रहे हैं। जैसे अब हमें श्री मास्टर अजय जी ने मुझे थोड़ी सी जानकारी दी थी, लेकिन मुझे जानकारी पहले थी, क्योंकि जब मैं यहाँ बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बना तो मैं यहाँ एक बार सुना मैंने कि बाबा नरपत जी ने जो है अंग्रेज़ों के टाइम में अपने आप को बलिदान कर दिया था। तो उसी के मेरे भी मन में जिज्ञासा रही। जब हम राजपूत मंच की हमारी 6 महीने पहले हमारी जो है गठन हुआ, तो मैंने अपने संरक्षण महोदय श्री शास्त्री जी से कहा कि भाई हम अकलपुरे भी जाएंगे। तो मुझे सहर्ष उन्होंने एकदम आज्ञा दे दी कि आप ठीक है वहाँ जाओ और वहाँ पे जो है उनका बायोडेटा लो, और मतलब जो है हम वहाँ पे जाएंगे और जो भी हमसे होगा तो हम उनके लिए कार्य करेंगे। क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, क्या हम उन पर पुष्प श्रद्धा सुमन भी नहीं कर सकते? हमें करने चाहिए, हमें कन्या दान करना चाहिए। और एक कहते हैं कि श्राद्ध होता है, जिसे कनागत कह देते हैं। कनागत सबसे बड़ा हमारा कनागत आज का है 22 जुलाई हमारा सबसे बड़ा कनागत का दिन है, कि तो कि हमने जो है अपने आप को बलिदान किया है। क्रांतिकारी गांव अकलपुरा अमर रहे, बाबा नरपत अमर रहे, बाबा नरपत अमर रहे। और इसी कड़ी में जो राजपूत चेतना मंच मेरठ के हमारे संरक्षक महोदय हैं शैलेंद्र सिंह चौहान, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी 2 शब्द अपना ज़रूर कहें। उसके बाद मैं जिससे अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर अमित पाठक जी को आपके सामने ला सकता। धन्यवाद संचालक महोदय। बाबा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस धरती पर खड़े हैं। 1857 की क्रांति को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। विशेष बात तो हमारे भाई अमित पाठक साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो रखेंगे आपके सामने। वैसे मुझे अभी ध्यान आ रहा था जब चर्चा हो रही थी चौहानों का, राजपूतों का जिक्र कर रहे थे कि राजपूतों ने इतिहास रचा, अब ब्राह्मणों ने उनका इतिहास लिखा। तो आज भी ऐसा ही होने जा रहा है कि हमारे इतिहास को हमें ही बताने के लिए हमारे बीच है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। चाहे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का रहा हो, चाहे लक्ष्मीबाई का रहा हो, चाहे और किसी का श्यामनारायण पांडे हुए हैं, महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी, वो सब। और सही बात भी है, उनके हाथ में कलम थी, उनके हाथ में तलवार थी। तलवार वाले ने तलवार का काम किया, कलम वाले ने कलम का काम किया। लेकिन कलम वाले ने कलम नहीं चलाई होती, नहीं जगाया होता, नहीं प्रेरित किया होता, तो इतिहास नहीं लिखा जाता। चौहानों के, राजपूतों की, तोमरों की बात करें, देखिए हमारे जो ये गोत्र है, ये प्रारंभिक जातीयवाद की बनी हुई है। जातियों का इतिहास मुश्किल से 2-2.5 साल का होगा, वो तो हमारे अमित पाठक जी बताएंगे। इससे ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। महाभारत का इतिहास जो 5000 साल पुराना, 5100 साल पुराना, उसमें कहीं कोई इतिहास जातियों का नहीं है।
वर्ण व्यवस्था थी, चार वर्ण थे। उसके बाद आके गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए और चंद्रगुप्त, चाणक्य, ये जो इतिहास आता है। इसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य आता है। तो इस बीच जाति सिंह ब्रांड जो दे आपको समाज में एक नई पहचान। परचेज द बेस्ट ब्रांड। करते हुए मैं सीधे उस युद्ध की तरफ जाता हूं जो एक बड़ा युद्ध लड़ा गया। दुख की बात है, जैसा आप लोग अभी भी सब लोग कह रहे थे कि दुनिया के युद्ध तो बताए जाते हैं, पर हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया और वो युद्ध भी बाहर के आतताइयों से जो आके हमारे राष्ट्र के ऊपर कब्जा ही नहीं कर रहे थे, किंतु उनका असर इतना खराब था कि जो ग्रामीण पूरे भारत में जो गरीबी दिखती है वो सिर्फ उस 100 साल के ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के अंदर थी, जहां 25% इकोनॉमी दुनिया को भारत देता था, वो जाके 1 से 2% रह गई। जब अंग्रेज गए उन्होंने हमारा सर्वनाश कर दिया, जिससे आज तक 70 साल नहीं उठ पाए। जो हमारे ग्रामीण थे वो उस समय इस बात को समझ गए और इसलिए 1857 की क्रांति हुई। और इसमें एक अवश्य बात ये कहना चाहूँगा कि जितने सिपाही थे क्यों खड़े हुए, क्योंकि सिपाही भी सारे किसान होते हैं, वो अपने गांव ही वापस जाते हैं छुट्टियों में, फिर आके फौज ज्वाइन करते हैं। तो जब वो अपने गांव जाते थे और देहात में देखते थे कितना बुरा एक प्लेग की तरह से ये अंग्रेजों का साम्राज्य आया है, तो उन्होंने भी निश्चय किया कि वो भी लड़ेंगे, ग्रामीण भी लड़े। और इस सब 1857 की क्रांति के अंदर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा ये है कि यही नहीं कि क्रांति यहीं से शुरू हुई, पहला कदम यहाँ रखे गए, किंतु यहाँ की क्रांति जो है जनमानस की क्रांति है, सोशल रेवोल्यूशन। इसके अंदर कोई रजवाड़े नहीं थे। यहाँ साधारण किसान, छोटे जमींदार से लेके जो हल चरा रहा है खेत में, वो तक जुड़े और कम से कम 2.5 महीने तक अपने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करा के रखा। ऐसे समय में जब कहते हैं कि अंग्रेजों का सूरज कहीं अस्ती नहीं होता था, पूरे दुनिया में उनका व्यापार ही नहीं, उनकी फौजें फैली हुई थी, पूरी दुनिया उनके कब्जे में थी। उस समय 2.5 महीने तक अपने आप को आजाद करा के रखा। और इस आजादी की लड़ाई 10 मई को मेरठ से शुरू हुई, किंतु 11 मई को राजपूत चौबीसी के राजपूत और रांगड़ों ने मिलकर सरधना तहसील पे हमला करके सरधना अपने कब्जे में कर लिया। वहां गोलियां चली, कई हताहत भी हुए, किंतु उन्होंने तहसील पे कब्जा करके और सरधना को आजाद डिक्लेयर कर दिया। एक तरह माना जाए, अगर पूरी आजादी की लड़ाई में मेरठ आजाद नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज तो बैठे रहे, उनकी छावनी में बैठे रहे, और 11 तारीख से उन्होंने उनको पकड़ना शुरू कर दिया जिन्होंने 10 मई की क्रांति में भाग लिया था। मेरठ का तो हाल ये है, किंतु सरधना पूरी भारत की आज़ादी की लड़ाई में पहला क्षेत्र होगा जिसने अपने आप को आज़ाद करा लिया, क्योंकि जब 11 और 12 को सरधना आज़ाद हुआ है, उसके बाद आसपास के क्षेत्रों के अंदर क्रांति फैलती चली गई और 30 मई तक तो करीब करीब पूरे भारत में क्रांति फैल चुकी। और इसका श्रेय आपके इस राजपूत चौबीसी समाज को जाता है। ये कहीं इतिहास में लिखा तो नहीं है, किंतु इसके सारे रेफरेंसेस हम लोगों के पास है। जो हमारे आर्टिकल जाते हैं उसमें हम इसी चीज़ को बताते हैं। अब आज़ाद तो हो गया, और इधर बागपत बड़ौद का क्षेत्र आज़ाद हो गया, जहाँ बाबा शामल उठ गए, राजा करदम सिंह उठ गए परीक्षितगढ़ के क्षेत्र में, वलीद खान आ गए बुलंदशहर के क्षेत्र।